105 कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट के आप लोगों के टॉपिक को, जिसको हम CSM भी कहते हैं। ठीक है, CSM मीन्स कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। इसमें ज़्यादातर हम लोग सर्विस वगैरह एरिया की बात करेंगे। तो अगर मैं इसके पेपर को एनालाइज करने के बाद आपको इसका हिस्ट्री समझाऊं, तो इसके अंदर रिपीटेडली दो दो पेपर का स्लॉट बना है। जैसे स्टार्टिंग के दो पेपर में एक जैसी चीज़ पूछ ली, फिर दो पेपर में एक जैसी पूछ ली, तो वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कंसिडर होंगे इसके अंदर। चलो रिपीटेड टॉपिक्स में सबसे पहले टॉपिक की बात करती हूँ, कस्टमर सर्विस बेसिस एंड इफेक्टिव सेलिंग। तो आप दिसंबर 2025 और जून 2025 में देख रहे हो, इसमें कस्टमर सर्विस के तरीके पूछ लिए हैं, किस तरीके से इसको डिलीवर किया जाता है, क्या इसके इफेक्टिव पॉइंट्स है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। बाकी दिसंबर 2024 में से इसका कोई टॉपिक नहीं आया। इसके अलावा सर्विस क्वालिटी एंड डायमेंशन के अंदर अभी रिसेंटली जो टर्म हुआ है दिसंबर 2025, उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन सर्विस क्वालिटी एंड डायमेंशन और किस तरीके से इसको प्रोवाइड किया जाता है, उनके दो क्वेश्चन हैं। इसके अलावा कंप्लेन मैनेजमेंट एंड ग्रीवेंस की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट के दो टर्म के अंदर इसके क्वेश्चंस आ रखे हैं, जिसमें टाइप्स पूछ लिया है या आपसे डायरेक्टली पूछ लिया है कि कंप्लेन मैनेजमेंट गाइडलाइंस क्या होता है। एक या दो क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा कस्टमर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आपका इसमें भी लास्ट के दो टर्म दिसंबर 2025 और जून 2025, इनके अंदर दो रिपीटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं आपसे, जिसमें किस तरीके से हम हैंडल ऑब्जेक्शंस को डील कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। फिर कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में भी दिसंबर 2025 और जून 2025 में से CEM कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स या एरियाज होते हैं। इसके अलावा कस्टमर लॉयल्टी एंड NPS एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से रेयरली ये क्वेश्चन तो आपका 110% आएगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंस या शॉर्ट नोट्स आपके हर बार पेपर के अंदर आ रहे हैं। देख पा रहे हो, जून 2025, दिसंबर 2025, दिसंबर 2024, डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। फिर वर्ड ऑफ माउथ एंड टेक्नोलॉजी इन कस्टमर सर्विस, इसके अंदर आप लोगों के लास्ट आपके टर्म में नहीं पूछा, लेकिन उससे तो प्रीवियसली पहले पूछे हुए हैं टॉपिक्स। वर्ड ऑफ माउथ क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, एक या दो क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स की बात करूँ तो स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ठीक है, सर्विस की इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, NPS, टाइप्स ऑफ लॉयल्टी, प्राइस प्रॉमिस की अगर मैं बात करूँ तो वो टेस्टिमोनियल क्लोज, टोटल इसके अंदर बारे में बात की गई है पूरा का पूरा। ओके, तो अगर आप लोग कस्टमर सर्विस बेसिस, सर्विस क्वालिटी, कंप्लेन मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, उसकी लॉयल्टी, ऑब्जेक्शन, टेक्नोलॉजी इन सर्विस पढ़ के जाओगे तो लगभग 90% ऑफ द पेपर आप ऐसे ही समझ लोगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिपीटेड टॉपिक्स के अंदर से, कस्टमर सर्विस एंड इफेक्टिव सेलिंग में। तो कस्टमर सर्विस होती क्या है? कस्टमर सर्विस का मतलब होता है कस्टमर को परचेज से पहले, उसके ड्यूरेशन में और बाद में दी गई हेल्प या सपोर्ट। इसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी आपकी क्या होती है? इम्प्रोवाइज्ड होती है। इसके अगर की पॉइंट्स की बात करूँ तो कस्टमर की ज़रूरत को समझो, एक्टिव लिसनिंग करो, मतलब ध्यान से सुनो उनकी बातों को, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रखो, अच्छे से बातचीत करो, फॉलो अप, और आफ्टर सर्विस सर्विस दो, मतलब आफ्टर सेल सर्विस वगैरह आपको देनी है। एग्जाम्पल के लिए डीमार्ट जैसे रिटेल स्टोर्स, अमेजोन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये टेक्निक यूज करते हैं और कस्टमर इनके लॉयल रहते हैं, बने रहते हैं इनके साथ। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट इज सर्विस क्वालिटी एंड इट्स डायमेंशन। तो सर्विस क्वालिटी वो लेवल है जिसमें सर्विस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करती है। हम ये कहते हैं कि हाँ, जो हम सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सर्विस हमें मिली, वो होती है सर्विस क्वालिटी। अब क्योंकि सर्विस टेंजिबल तो होती नहीं है, तो डायमेंशन बाय पैरासुरैम क्या बोल रखा है इन्होंने, क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए? टेंजिबिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट्स होने चाहिए आपके पास, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबल सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, फिर आपकी फास्ट सर्विस होनी चाहिए,
नॉलेज कर्टेसी ऑफ स्टाफ, स्टाफ का नॉलेज और कर्टेसी होनी चाहिए। केयरिंग इंडिविजुअलिज्ड अटेंशन, मतलब आप एक एक पर्सन को अपने अकॉर्डिंगली डील करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो हाई सर्विस क्वालिटी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता है। डायरेक्टली कस्टमर क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। नाउ कस्टम कंप्लेन मैनेजमेंट एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लेन मैनेजमेंट कस्टमर की कंप्लेन को हैंडल करने की सिस्टमैटिक जो प्रोसेस होती है ताकि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, उसको रिजॉल्व करें और कस्टमर हमारे लॉयल बने रहें। इसी को हम कंप्लेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसके लिए गाइडलाइंस क्या है, तो सबसे पहले आपको बीच में उनको रोकना नहीं है, उनकी बात पूरी ध्यान से सुनो, सिंसियरली उनके साथ अपोलोजाइज करो, गलती हुई है नहीं हुई तब की, इशू को जल्दी इन्वेस्टिगेट करो, फेयर सॉल्यूशन उनको ऑफर करो, सेटिस्फेक्शन इंश्योर करने के लिए आपको फॉलो अप करना ज़रूरी है। कस्टमर ग्रीवेंस प्रोसेस की बात करूँ तो रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन, रिजोल्यूशन, फीडबैक और रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो वन बाय वन सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट CEM का मतलब होता है कि आप मतलब कस्टमर की कंपनी के साथ होने वाले सभी इंटरेक्शन को मैनेज करना ताकि पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिले। कस्टमर का कंपनी के साथ होने वाली, अब कस्टमर कंपनी के साथ इंटरेक्ट करता है, वहाँ से कुछ परचेज करता है, तो वो सारे के सारे चीज़ों को मैनेज करना, इंटरेक्शन को इस तरीके से मैनेज करोगे कि कस्टमर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। कस्टमर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, इट मीन्स आपका ऑटोमेटिकली आधा काम तो बन गया। कस्टमर, अब आप ये करोगे कैसे, आपको की एरियाज के अंदर कस्टमर जर्नी मैप देखना पड़ेगा, टच पॉइंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फीडबैक कलेक्शन देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉयज़ होता है जो कंपनी में काम कर रहा है, वो क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा भड़के हुए होते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेकर के, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उनको ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि अगर कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड भी है तब भी आप उनकी पूरी बात सुनोगे एंड देन रिएक्ट करोगे। इसके अलावा बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये कस्टमर की लॉयल्टी को बढ़ाता है, सेल्स बढ़ती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है और यहाँ पे चर्न कम होता है, मतलब आपका बोल सकते हो जो कस्टमर है वो आपका लॉयल्टी बनी रहती है, ये कह सकते हो आप। कस्टमर लॉयल्टी एंड नेट प्रमोटर स्कोर, नेट प्रमोटर स्कोर क्या है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी का मतलब लॉयल कस्टमर रिपीट बिजनेस देते हैं, उनको सर्व करना सस्ता पड़ता है और रेफरल भी लेते हैं, और वो क्या करते हैं दूसरों को सजेशन भी देते हैं। अब ये लॉयल्टी आप बिल्ड कैसे करोगे, तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स करके, पर्सनलाइज्ड सर्विस दे करके, कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करके, लगातार अच्छी क्वालिटी ही बनाए रखो। ऐसा नहीं कि कस्टमर आपके रिटेन हुए एंड देन फिर आप क्वालिटी को लूज कर दो। कस्टमर की इंगेजमेंट बना करके एनपीएस के थ्रू, एनपीएस से पता चलता है कि कस्टमर कितना लॉयल है। क्वेश्चन किया जाता है कि आप हमें कितना रिकमेंड करोगे, तो -100 से लेकर के +100 तक का स्कोर होता है, और अच्छा स्कोर का मतलब आपकी लॉयल्टी अच्छी है। इसके अलावा हैंडलिंग कस्टमर ऑब्जेक्शन एंड टेक्नोलॉजी यूज, इसके अंदर आपको ये देखा जाता है कि किस तरीके से आप बखूबी तरीके से कस्टमर को हैंडल कर रहे हो। तो सबसे पहले उनकी बात को सुनना है और उनको एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना है, उनके ऑब्जेक्शंस क्लियर करने हैं, इंफॉर्मेशन और एडवाइस देनी है, अल्टरनेटिव ऑफर का इस्तेमाल करना है और क्लोज कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है ना। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का आज की डेट में क्या इस्तेमाल है, तो टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल की जाती है, जैसे चैटबॉट्स हो गए, आपके CRM सिस्टम हो गया, AI से फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन होती है,
ठीक है। और सेल्फ सर्विस पोर्टल से कस्टमर की इंटरेक्शन भी बढ़ती है, इम्प्रोवाइज्ड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स के बारे में बात करोगे तो हाई प्रायोरिटी में अभी मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए वो हाई प्रायोरिटी में है। पहले डेफिनेशन दोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे, स्टेप्स पता है तो स्टेप्स या प्रोसेस लिखोगे, एग्जाम्पल दोगे, बेनिफिट्स दोगे। 20 मार्क्स हैं तो लगभग 400 वर्ड्स होने चाहिए, और आपका शॉर्ट नोट्स है तो 150 वर्ड्स भी चलेगा। बिग बाजार, जोमेटो, फ्लिपकार्ट जैसी चीज़ों का आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हो। आप शॉर्ट नोट्स में ये वाले टॉपिक्स मिस नहीं करके जाओगे, एनपीएस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, सर्विस इनोवेशन एंड टाइप्स ऑफ लॉयल्टी, इनको मिस करके जाने की गलती मत करना। नाउ दैट इज ऑल फॉर दिस। अगर आप लोगों को बाकी और किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।